हम हैं इस समय रामानुजन कॉलेज में। संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दूसरा दिन है। पहले दिन की जो गतिविधियां रही हैं वो कैसी रही हैं और प्रतिभागियों के अनुभव क्या रहे हैं, एजेस ने क्या फीडबैक दिया है, टॉपिक्स के जो मैचेस हुए उनको सुना उन्होंने, उनको सुनने के बाद और स्पेशली एज के फीडबैक को सुनने के बाद जो यहाँ के ओसी के मेंबर्स हैं, फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे लगे, कैसे रहे और उनको क्या लगा। और इस आयोजन का हिस्सा, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है हर एक मेंबर की कि हमारा आयोजन अच्छे से हो, चीज़ें समय पर हों, किसी प्रकार का विवाद और ये सारी चीज़ें ना हो या अन्य समस्याएं जो हों तो अगर उत्पन्न हो तो उसका सोल्यूशन कैसे उस समय एट द मोमेंट किया जाए। इस सारे अनुभवों के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे रामानुजन कॉलेज की डिबेटिंग समिति के सदस्यों से। एक एक करके हम उनके पास चलते हैं और उनका अनुभव जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? सक्षम कटियार। तो सक्षम, कैसा लगा इस आयोजन समिति का एक हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा। मैंने अभी तक 3 में रनिंग की है और 1 में बैठा हूँ। लाइक काफ़ी अच्छा माहौल था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था जहाँ तक मेरे को लगा। और अपने खाने की तारीफ करोगे, कुछ कमी लग रही है? कमी नहीं है, बट आइसक्रीम मिल गई, बेस्ट चीज़। आइसक्रीम की नीड, आज सबको मैनिफेस्टेशन थी आइसक्रीम की। तो अगर आइसक्रीम इतनी ही जरूरी थी तो कल क्यों नहीं की थी? कल हमारे वर्क में नहीं था क्या? अच्छा, खाने का व्यवस्था कौन संभाल रहा है यहाँ? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिमरन है। तो सिमरन, खाने की व्यवस्था कौन संभाल रहा है यहाँ? सर जो भी सारे सीनियर्स है, थर्ड ईयर और वगैरह। आप फर्स्ट ईयर में? यस सर। तो यहाँ जो डिबेट्स आपने सुनी, सीनियर टीम्स भी आई हैं, तो आपने कल भी डिबेट्स को सुनी होंगी। टीमों को सुनकर और उन्होंने जो वाद विवाद किया टॉपिक पर और जो टॉपिक्स आपने बनाए होंगे और उस पर भी प्रिपरेशन की गई हो, तो जब डिबेट सुनी उस टॉपिक पर तो सोच सुनकर कैसा लगा? सर बहुत ही देखने लायक डिबेट्स होती, बहुत एक्साइटेड होती हूँ मैं कि कौन से विषय पर डिबेट करेंगे। और फिर जब पता चलता है कि कौन से विषय इन्होंने काटे, कौन से पे डिबेट होगा, तो हमें लगता है कि उनकी डिबेट एक एक ध्यान से सुन के बाद में रिजल्ट लगता है कि कौन सी हम अपने मन में पहले से बना लेते हैं कि ये वाली विपक्ष वाली विजेता है कि पक्ष वाली। बहुत ही ज्यादा अच्छी डिबेट्स। खाने के बारे में? खाना बहुत बेस्ट है, बस आइसक्रीम बेस्ट है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग हैं। हाँ। निर्णायकों ने खाना नहीं खाया, प्रतिभागियों ने खाना नहीं खाया, उससे पहले कैसे खाना खाने बैठे? तो इसका तो मैं ही जवाब दे देता हूँ कि ये हर्ष की कमी थी कि ये थोड़ा सा और ट्रेंड किए होते अपने जूनियर्स को। खैर, मैं जानना चाहूँ आपका क्या नाम है? सृष्टि। शशि? सृष्टि। सृष्टि। तो सृष्टि, जब आप सीनियर टीम्स को सुनती हैं, एज इसका फीडबैक आपने सुना, तो उसको सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सही में देखा कि उनके पॉइंट्स को, उनके एक एक चीजों को कितना वैल्यू किया जा रहा है और उसके बाद हर एक चीजों पे फीडबैक दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है फीडबैक्स की लाइक उन्होंने बस बोल दिया कि तुम जीत गए, नहीं, उन्होंने बकायदा बताया कि कहाँ पे तुम्हारी गलती थी, कहाँ तुम बहुत स्ट्रांग थे। तो वो एज ए अगर कोई इंसान सीखने आ रहा है तो उन्हें बहुत सीखने को मिल रहा है। जैसे मैं भी ऑडियंस में, मुझे बहुत सीखने को मिला। तो आपने जो सीखा नेक्स्ट डिबेट्स में आप उसको अप्लाई करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। और एक और किसी और से जानते हैं कि उनका क्या नाम है? क्या नाम है? अवनी। अवनी। तो अवनी, कैसा लग रहा है खाना और जो टॉपिक्स पर डिबेट आपने सुनी, स्पेशली एजेस के फीडबैक को सुनकर कैसा लगा? वो फीडबैक काफी अच्छे थे और काफी रियल थे और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपका कहाँ कमी है और आपको कहाँ अच्छे से और करने की आगे जरूरत है। तो वो अच्छा। फर्स्ट ईयर में अभी आप, खाना कैसा लग रहा है? अच्छा। कभी कॉलेज में आने से पहले आपने सोचा था कि इस तरीके के इवेंट होंगे और इतनी सारी, जैसे एज लाइक ये फंक्शन है ना, तो ऐसा कभी सोचा था कॉलेज में आने से पहले कि ऐसा भी होगा कॉलेज में? हाँ, वो पहले से पता होता है, इतना तो मतलब आसपास के लोग बता देते हैं। अच्छा, ऐसा बता देता मतलब इंटरेस्टिंग जवाब है, पहले से इन्हें पता था कि ऐसा होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? अलोकिता। अलोकिता। अलोकिता, कैसा लग रहा है खाना, आयोजन और जो इतने सारे लोग आए हैं तो उनका देखकर? सोसाइटी हमारे सीनियर्स के लिए प्रिविलेज है हमारे लिए कि हमें फर्स्ट ईयर्स में ये सब सीखने को मिल रहा है। आप भी फर्स्ट ईयर? हाँ जी। तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें ये सब सिखा के जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं और हमें सिखाते हुए जा रहे हैं कि कैसे हमारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है और कैसी चीजें हैंडल हो सकती है। आप लोगों ने डिबेट सुनी है, तो क्या कोई ऐसी टीम आपने देखी या कोई ऐसा एज आपने देखा या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड कि उसमें कोई एज बहुत अच्छे से, मतलब सभी एजेस अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन कोई जिस रूम में हम पर्टिकुलर होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कोई एज जो है
बहुत अच्छे से फीडबैक दे रहा होता है, ऐसा कोई रिमेम्बर है, याद है? ऐसे तो जैसे आशीष भैया, अमन भैया, ऋषिराज भैया, उन सब ने एकदम अच्छे से डिटेल्ड फीडबैक दिया और उन्होंने बताया कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने तीनों राउंड में रनिंग की होगी ना? तीनों राउंड में रनिंग की है, तो आपको मैच की क्वालिटी के हिसाब से कौन सा राउंड बेस्ट लगा? तीनों राउंड में आज कल का लास्ट वाला और आज का जो क्वार्टर फाइनल्स हुआ है उसमें। चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ और लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए, एजेस जो है सब खा रहे हैं, तो जो लोग घबरा रहे हैं उनसे बाद में पूछेंगे, जो लोग खाने में व्यस्त हैं ज्यादा उनसे पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? अश्मिता। अश्विता, कैसा लग रहा है खाना? अच्छा। ओसी है तो जाहिर सी बात है कहेंगे कि अच्छा ही लग रहा है। टॉपिक्स कैसे जो उस पर डिबेट हुई उसको सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा था। कुछ सीखा? जी बहुत बहुत कुछ सीखा। मतलब डिबेट के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, अभी न्यू रिक्रूट हूँ, तो डिबेट के बारे में काफी कुछ पता चला कि कैसे पार्लियामेंट्री डिबेट होता है, तो अच्छा था। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, कैसा लग रहा है? क्या खाना? नहीं, डिबेट का पूरा इवेंट, सिर्फ खाना। ऑब्वियस सी बात है कि ओसी है तो खाना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। डिबेट भी अच्छी रही, रनर था तो कई सारी चीजें सीखने को मिली, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। रनर में डिबेटिंग में आपने क्या नया कुछ सीखा? डिबेटिंग में क्वेश्चन आंसर मेरे को देना नहीं आता था, मैं खुद एज अ डिबेटर हूँ, बट मैं क्वेश्चन आंसर में आती थी, बट अब मैं समझा कैसे कई बार क्वेश्चन को डॉज करते हैं, कैसे टॉपिक चेंज करते हैं, वो थोड़ा बहुत। क्या नाम है आपका? सृजन। सृजन, आपको जब आपने कल सारे मैचेस में रनिंग की होगी तो कौन सा राउंड का मैच आपको ज्यादा अच्छा लगा? मुझे थर्ड राउंड ज्यादा अच्छा लगा। क्यों, कोई कारण? क्योंकि वो डिबेट के ऊपर ही डिबेट था। अच्छा, डिबेट के ऊपर डिबेट थे तो ज्यादा, और विषय डिबेट ही था, है ना? है ना? ठीक है, और कोई एज या कोई टीम ऐसी दिखी हो जो आपको लग रहा हो कि ये ज्यादा बेहतर कर रही है? टीम तो सारी अच्छी थी, मतलब पहले राउंड में थोड़ा अलग सा था, बाकी आगे आगे राउंड में मेरे को थोड़ा और अच्छा लगने लग गया। चलिए, वो ओशी के मेंबर्स के अलग अलग अनुभव है, एक और ओशी के मेंबर है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। तो हो चुका है। एक बार फिर से पूछ लेते हैं कि खाना तो आपने खाया? नहीं खाया, अभी नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाया है आप? ज्यादा अब आपने बोला ना कि हम इनको अच्छे से नहीं सिखा पाए थे, पहले बैठ के खा रहे हैं, लेकिन हमारे सीनियर हमें अच्छे से सिखा के गए थे, तो हम अभी रुके हुए हैं, थर्ड ईयर में है, तो हमारा थोड़ा कर्तव्य भी बनता है कि पहले जूनियर्स को खिला दिया जाए और फिर उसके बाद जो हमारे आमंत्रित अधिनिर्णायक है, प्रतिभागीगण है, उन सबको भी खिला दिया जाए, फिर हम लोग जो है खाएंगे। तो अभी हम लोग बैठेंगे फिर उसके बाद। तो मैचेस जो आए, जो टीम्स ने फीडबैक दिया, आपके प्रबंधन खाने की तारीफ कर रहे हैं, उसको सुनकर कैसा लग रहा है? कि लग रहा है मेहनत सफल हो रही? हाँ, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जिसमें एक महीना जान झोंकी तो कुछ तो उसका जो है आउटपुट है। मतलब एकदम आनंद में लग रहा है। आप कोई आके बोल रहा है, कल मैं बाहर खड़ा था और डिबेटर्स के साथ, तो अब साथ के ही हैं, तो कहे यार क्या जोरदार खाना बनवाए तुम। अब हमारी मेहनत तो नहीं थी खाना बनाने में। 2 दिन में जो थकान होगी वो उतर जाएगी। हाँ, मतलब ये जो एहसास जो अच्छी हो रही है, जो मतलब गुड वाइब्स आ रही हैं, वो थकान उतारने मददगार हो। हाँ, मतलब यही अपेक्षा है, यही आशा है कि ऐसा ही हो तो बढ़िया। अध्यक्ष हमारे खाली थाली लेकर घूम रहे हैं हो सकता है चक्कर में ये लोग आप ही करना खाना खाए और जबकि तारीफ लेते चले गए, आपको मिला ही नहीं खाना। खैर कोई नहीं, हमें तो खाना मिल जाएगा और हर जगह हम खाना खा लेते हैं। खैर, तो आशीष, कैसा लग रहा है? पूरा आयोजन सफल होता हुआ दिख रहा है? या मतलब एक बहन की शादी जैसा नहीं होता कि जब वो ज्यादा बड़ा अच्छा लगता है। तो सेमीफाइनल है, फाइनल से तो कोई दिक्कत नहीं। सब मेन काम तो पहले दिन था, सब निपट गया, सब खुश है, सबके अंदर एक संतुष्टि का भाव है। वो मेरे लिए एक सक्सेस। आप इतनी मेहनत करते हो, अपने ओसी से मेहनत करवाते हो, किस लिए करवाते हो? ताकि सब लोग ये ना कह पाए कि मैं तुम्हारी इस बात से थोड़ी सी डिसएग्री करूंगा। तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी ओसी जो है, मैंने देखा कि आशीष जो हर जगह दौड़ दौड़ के जा रहा है। ये मतलब होता है कि हाँ ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आशीष काम कर रहा है, हर जगह दौड़ के हर काम करने के लिए जा रहा है। मैंने सलाह भी दिया कि आप जो है लोगों को से भी काम करवाएं, खुद ही दौड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आशीष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ऑन कर रहे हैं और खुद दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रहे हैं। मैंने देखा। मेन मतलब ये कि ये सब जो है, ये सब मेरे अपने, मतलब जो अधिनिर्णायक मेरे जो अग्रज आए हुए सब अपने। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको खुद वो पर्सनल टच दे पाऊँ, जिससे उनको ये ना लगे कि हम सिर्फ आके खाना खा के चले गए। तो ये सब मेरे अपने, तो एक वो अपनेपन का भाव, वो गिविंग बैक वाली जो भाव है, मैं बस उसको संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। और बाकी सारी मत इन सब ने की, मैंने एक्चुअली में भैया कुछ नहीं किया है। सारी मत इन सब की, जब 2-3 दिन ये सब सोए नहीं है। हाँ नहीं, ये तो सही बात है कि पूरा आयोजन जो है समिति सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक बात है, क्योंकि हमने आशीष को देखा कि आशीष हर जगह दौड़ रहा है, तो ये बात हमने कह दी, लेकिन मेहनत तो सभी लोग करते हैं, कोई अकेले किसी एक इवेंट को कर नहीं पाता है। तो चलिए मिलेंगे, अभी मैचेस होंगे, मैचेस भी आप तर्क ज्ञान पर देखेंगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें जो लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।
है।